अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर एली शो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की फाइनली जो सीरीज का रिजल्ट था वो एज एक्सपेक्टेड था और बारिश ने शानदार किस्म की जो वो जीत हासिल कर ली है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों को ही आउट क्लास करके रख दिया। फाइनली आखिरी टी20 भी मैच कैंसिल हो गया, बारिश की वजह से अबंडन हो गया, सस्पेंड कर दिया गया। चौथा टी20 भी लगातार और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला क्रिकेट फैंस को। लेकिन अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। कुछ इसके बारे में बात तो करेंगे लेकिन बाबर आजम के फैंस के लिए जो है वो खुशखबरी आ रही है कल। कुछ इसके बारे में बात करेंगे। अली बेचारे जो वेट भी करते रहे कि मैच शायद शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहली जो अपडेट आई थी वो यही थी कि 11 बजे मैच शुरू हो जाएगा, 9 ओवर्स का मैच। लेकिन उसके बाद हल्की सी ड्रिजलिंग दोबारा शुरू हुई और मैच खत्म हो गया। और अभी मैं आपको अगर बात करूं, क्योंकि इस टाइम तकरीबन 12 हो रहा है, तो बारिश भाई रुक चुकी है गयाना में। जी हां, बारिश रुक चुकी है गयाना में। सिर्फ और सिर्फ बारिश जो है वो वेस्ट इंडीज में गयाना में ही हो रही है और सिर्फ मैच के टाइमिंग्स पे बारिश होती है। मैच खत्म होता है, बारिश खत्म हो जाती है। और अगर ये चाहते थे तो, क्योंकि एक्सपेक्टेड, हम तो आपको पहले से ही बता रहे थे कि मैच में बारिश होगी, तो भाई ये ऐसे भी किया जा सकता था। क्रिकेट वेस्ट इंडीज को ये भी चाहिए था कि वो टाइम रीशेड्यूल कर देते। पहले टी20 भी तो जल्दी किया था ना, तो आप थोड़ा सा इनको टाइमिंग रीशेड्यूल कर सकते थे। आप लोकल टाइम के मुताबिक जो आपने रखा हुआ था, आपने 11 बजे रखा हुआ था, वो आप 2 बजे रख देते। तो क्योंकि देखिए बारिश रुक गई और आगे अब बारिश नहीं है। इसी तरह पिछला टी20 भी यही हुआ था, तो भाई आप टाइमिंग रीशेड्यूल कर देते। लेकिन जो सबसे एक बड़ा रीजन है, अगर आप इस मैच में देखोगे तो 60% जो स्पॉन्सर्स थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के, 60% वो पाकिस्तानी थे। वो वन टाइम स्पॉन्सर्स ही थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की सीरीज में आए थे। इसके बाद अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान खेलता था तब वो आए थे, तो इसलिए उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ा। वेस्ट इंडीज के स्पॉन्सर्स भी थे, लेकिन वो सिर्फ 40% थे। जो रेवेन्यू जनरेट होना था इस सीरीज का, वो 60% से ज्यादा परसेंट जो थी वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स की थी। तो ठीक है, इतनी उन्होंने फिक्र नहीं की उनकी, क्योंकि उनको पता था ये वन टाइम में आए हैं, इसके बाद नहीं आएंगे। डीजे ब्रेवो का आज आखिरी मैच था कैरेबियन की सरजमीन में। आयन बिशप ने तो कहा है कि ग्रेट्स हैं, टी20 के बेस्ट, यानी कि लेजेंड अगर आप इनको कहो तो ये वो हैं। कैरेबियन की सरजमीन में उनका आखिरी आज मैच था। लेकिन अफसोस की बात यही रही कि वो भी इन एक्शन नजर नहीं आए और सिर्फ बालकनी से खड़े होकर गयाना में देखते रहे बारिश को, और बारिश ने जो है वो अपना खिलवाड़ किया और बारिश जीत गई है। बहरहाल आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। जाहिर है आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन बाबर आजम भी आए थे जब मैच के बाद आए, तो वो यही बात कर रहे थे कि डिसअपॉइंटमेंट रही है, लेकिन हम वो रिजल्ट नहीं चाहते थे और मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन जाहिर है इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। कैरन पोलार्ड ने भी कहा कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल अब हम फैमिली के पास जाएंगे, क्योंकि फिलहाल उनको रेस्ट मिल गया। सीपीएल से पहले उनके पास आराम का टाइम है। पाकिस्तान की टीम जो है वो अब टेस्ट सीरीज खेलेगी, लेकिन काफी गैप है। अगर आप देखो, रीशेड्यूल किया जा सकता था इन मैचेस को। चलिए, अगर आप टाइम का मसला था, रीशेड्यूल भी करवाया जा सकता था। 2 प्रैक्टिस मैचेस थे, वो आप कैंसिल कर सकते थे, उसमें तरह मसला नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल मैच हो ही ना, उससे बेहतर था कि आप कुछ ना कुछ गैप में जो है वो मैच रख देते। होना चाहिए था। बहुत डिसअपॉइंट किया है। और देखिए, तो इवन बारबेडोस में बारिश नहीं हो रही थी आज के टाइम, पिछले भी 2-3 दिन से। इसके अलावा जमैका में भी नहीं थी बारिश। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेंट लूसिया, इतनी फिट पिचेस थी वहां पे, साउथ अफ्रीका ने वहां पर खेला था, इतना अच्छा मौसम है, पिचेस इतनी फिट थी, वहां पर भी नहीं खेला। और फन फैक्ट की अगर बात की जाए, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान टीम को सिर्फ एक बार ही बैटिंग का मौका मिला। इवन वेस्ट इंडीज ने वो जो 9 ओवर वाला मैच था, शॉर्ट हो गया था, उसमें वेस्ट इंडीज ने पूरी बारी ली। आज भी 30 रन उन्होंने बना दिए थे और परसों वाले मैच में भी उन्होंने कुछ 1.5 ओवर खेल लिया था। तो वेस्ट इंडीज को फिर भी बैटिंग मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान टीम को तो सिर्फ एक ही बार पूरी सीरीज में जो है वो बैटिंग करने को मिली है। 5 मैचों की सीरीज थी, सिर्फ एक मैच हो सका, एक कोरोना ले गया, 3 जो है वो बारिश ले गई और एक पाकिस्तान के हाथ में है और बाबर आजम ने जो है वो ट्रॉफी उठा ली। बुरा दिन रहा है पाकिस्तानी फैंस के लिए, फ्रस्ट्रेशन वाला दिन ना मैं से नहीं कहूंगा, पूरा हफ्ता कहूंगा। इंतजार करके हम थक गए हैं। टेस्ट मैचेस आगे हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो है वो ओडीआई सीरीज खेलनी है। डोंट नो अफगानिस्तान को चाहिए था कि टी20 भी फाइनलाइज करवा ले, क्योंकि पाकिस्तान तो फ्री ही है और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो जाती है। और अगर आप हमन टूटा श्रीलंका में खेलते हैं तो वहां पर आप टी20 भी खेल लेते, 3 टी20 और 3 ओडीआईस कर लेते। सिर्फ 3 ओडीआईस हैं अभी तक। जो है वो न्यूजीलैंड ने कंफर्मेशन नहीं दिया। इस महीने जो है वो न्यूजीलैंड की एक सिक्योरिटी टीम आ रही है पाकिस्तान, जिसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ जो है वो 5 टी20 और 3 ओडीआईस हमें खेलने चाहिए या खाली 5 टी20 खेलने चाहिए। तो ये सब की बातें जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ हफ्तों में ऐलान कर देगा। उसकी टीम आ रही है पाकिस्तान के दौरे में, जिसमें वो रावलपिंडी भी आएंगे, इस्लामाबाद में ठहरेंगे, लाहौर और कराची जो है वो जाएंगे, जिसमें डिसाइड होगा कि भाई क्या करना है।
लेकिन पाकिस्तान की सीरीज जो है वो बारिश ले गई। हमने सोचा नहीं था कि इतनी बुरी सीरीज जाएगी, ऐसे जाएगी कि बिल्कुल बारिश जो है वो पूरी सीरीज को ले उड़ेगी। सिर्फ एक मैच होगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का पास एक बड़ा सुनहरी मौका था। अगर बारिश ना होती तो हम अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते थे। ओपनर्स में शजील को भी इन्होंने रख दिया था, फाइनली बात सुन ली थी। उस्मान कादिर को भी प्लेइंग 11 में डाल लिया था, इन एक्शन नजर आ रहे थे। बाय द वे मजे की एक और बात भी है, हारिस रऊफ को क्योंकि काफी ट्रोल किया जाता है कि वो रन्स बहुत खाते हैं, फलाना कर लेते हैं, तो मजे की बात यह है कि पिछले जो 2 मैचेस गुजरे हैं हारिस रऊफ का, एक आज की प्लेइंग 11 में वो थे और एक इससे पिछले वाला में वो थे प्लेइंग 11 में, तो दोनों मैचेस हारिस रऊफ खेले हैं। मैच फीस भी उनको मिलेगी, लेकिन हारिस रऊफ ने 0 रन कंसीड किया, तो ये भी बड़े मजे की बात है। लोग कहते हैं वो बड़े रन्स खाते हैं, फलाना करते हैं, तो हारिस रऊफ ने सिर्फ और सिर्फ 0 रन जो है वो दिया था। तो उस लिहाज से जाहिर है बॉल भी उन्होंने नहीं डाली। लेकिन एक बात तो प्रूव है कि हसन अली पाकिस्तान के चैंपियन गेंदबाज हैं। आज भी जिस तरीके की गेंदबाजी हसन अली ने डाली है, जहां पर क्योंकि हफीज लेफ्टियों को तो छोड़ते नहीं है, लेकिन फ्लेचर राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो उन्होंने तो हफीज को जो है वो छक्के भी 2 मारे। उसके बाद भी हम देख रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर को भी क्रिस गेल ने सही चंगा बला मारा, लेकिन हसन अली जैसे ही आए तो उन्होंने रन रोक दिया। आप माने ना माने, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि शाहीन, आप कह सकते हो कि वो भरते हुए स्टार हैं, आप उनको ये बोल सकते हो कि वो भरते हुए स्टार हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर कहोगे तो वो विदाउट एनी डाउट एक सोच है और एक नाम है, और वो है आपका हसन अली। आप नहीं कह सकते कि भाई, एक बंदा भी नहीं कह सकता कि शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो आपका सबसे बेस्ट बॉलर है। भाई सबसे बेस्ट वो नहीं हो सकता, उसकी एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि आपको कि वो बेस्ट है। आप कह सकते हो कि हाँ वो भरता हुआ स्टार है, शायद अगले 3-4 साल बाद अच्छा बनेगा, लेकिन एट द मोमेंट अगर आप इस टाइम की अगर आप बात करोगे तो वन एंड ओनली हसन आपका बेस्ट बॉलर है। और पाकिस्तान टीम का ना सिर्फ बल्कि बॉलर है, आपको फील्डिंग में भी जान लगा के देता है, बैटिंग में भी आपको करके देता है, और तीनों फॉर्मेट्स में वो विकेट लेके देता है। तो ये बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है कि हसन जैसे हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भी हमें बड़ी इनकी जरूरत रहेगी, और हर पिच पे हर टीम के अगेंस्ट और हर फॉर्मेट में वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिलहाल सीरीज जो है वो धुल गई है, बाबर आजम ने एक और सीरीज जो अपने नाम कर लिया है, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बहुत शानदार है। 2011 के बाद से वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को हरा नहीं सका T20 सीरीज में, और पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा है और पाकिस्तान लगातार जो जीती रही है। साथ ही साथ चले बाबर आजम के लिए जो फैंस हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमने आपको कल भी कहा था कि क्योंकि बाबर ने एक ही मैच खेला था, 50 रन बनाए थे, तो खुशखबरी यही है कि बाबर आजम, क्योंकि कल का जो दिन है वो है वेडनेसडे, तो कल खुशखबरी जो आ रही है बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उम्मीदें यही आ रही हैं और खबरें भी, इतलात यही हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन के मुताबिक बाबर आजम ने डेविड मलान से T20 रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पोजीशन उनसे छीन लिया, तो ऑफिशियली तौर पे बाबर आजम T20 के नंबर 1 प्लेयर जो है वो बन चुके हैं। और कल इंशाल्लाह उम्मीदें यही अच्छी है कि आईसीसी जब कैलकुलेशन करके अनाउंस करेगा, कल बुध का दिन है, और रैंकिंग अपडेट करेगा, तो T20 की नई रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम चैंपियन हमारे प्लेयर, ODI में भी नंबर 1 और T20 में भी नंबर 1 प्लेयर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज का आगाज करेंगे बाबर आजम, T20 और ODI में ऐसा चैंपियन प्लेयर जाएंगे, और बीइंग अ पाकिस्तानी फैन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबर आजम ने रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा कम इनिंग में जो उन्होंने 20 अपने 50 जो है मुकम्मल किए, 20 उन्होंने जो है वो 20 इंटरनेशनल 50s जो है T20 में बनाई हैं। उनसे ऊपर खाली विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं, लेकिन अगर आप मैचेस का एतबार देखेंगे तो बाबर आजम ने सबसे कम मैचेस में ये अपना रिकॉर्ड जो है बनाया था। 22 जो है वो रोहित ने बनाए हैं, 50-28 जो विराट कोहली ने बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए थी 5 T20s की, मज़ा बहुत आ रहा था अगर ये मैचेस हो जाते, सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें मिल जाते, ट्राई हम डिफरेंट कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर का हमें आइडिया हो जाता, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा और टेस्ट हो जाता, क्योंकि एक मैच में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग किया है, चाहे आप हफीज़ की बात करें या बाकी भी हमारे ठीक है। मैडी को इतना चांस नहीं दिया गया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन जाहिर है मैच हो ही नहीं सके। फिलहाल और भी अगर आपको अपडेट दे दूं तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा था, उसके अलावा आमिर की भी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मोहम्मद आमिर भी क्योंकि इन एक्शन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जो है वो हीरोइक किस्म की जो है वो अपसेट दे दिया है ऑस्ट्रेलिया को। 131 रन बांग्लादेश ने बनाया था और ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया अपने घर में बांग्लादेश ने, तो बड़ी जीते। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी थकान का शिकार नजर आ रही है। जाहिर है एक टाइम तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्टार टीम होती थी, लेकिन जब से उन्होंने अपने प्लेयर्स को जो है वो चांस मतलब अपने मेन प्लेयर्स उनको आईपीएल की प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंग्लैंड का भी वही हाल है, बांग्लादेश का दौरा कैंसिल कर दिया, उसमें आईपीएल खेलेंगे। देखिए लीग्स आप कुछ भी कहो, बात ये नहीं है कि आईपीएल हो गई या कौन सी लीग होगी, पीएसएल हो गई या कोई भी लीग की अगर आप बात करो, लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा खतरा रहती हैं।
यही वजह है कि हम पाकिस्तान के जब साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी उस टाइम आधे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स चले गए। मैं तो कम से कम लीग्स के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट रहता हूं और मुझे तो बिल्कुल भी लीग्स जो पसंद नहीं है। और हमारा ये रहता है कि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट को आप ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। लीग्स की वजह से प्लेयर्स कहते हैं भाई हम पैसा खाली कमा लें, थोड़े टाइम पे बस 1 2 3 हफ्तों की लीग होगी और पैसा खुला कमा लेंगे और बाद में बाढ़ में जाए मुल्क, हमने अपना पैसा कमा लें। लाइक एबी डिविलियर्स को आप देख लें, साल में एक बार आईपीएल खेलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खेलते। बहाना उन्होंने ये रखा हुआ है कि मैं बाकियों को मौका दे रहा हूं। भाई आप साउथ अफ्रीका की टीम में तो देखें ना, कौन सा इतना बड़ा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आ गया जो एबी डिविलियर्स को रिप्लेस कर रहा है। तो एबी डिविलियर्स खेल सकते हैं, इवन जब वो खेलेंगे तो नए बच्चों को उनसे सीखने का मौका मिलेगा, वो और ऊपर जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जो है बड़ी विक्ट्री हासिल किया, पहले मैच में ढाका में हरा दिया और खूब जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े खिलाड़ी नहीं थे वहां बांग्लादेश की टीम में भी खिलाड़ी नहीं थे। वहां पे ना उनकी टीम में तमीम इकबाल थे, ना ही इनकी टीम में मुशफिकुर रहीम थे, ना मोहम्मद मिथुन थे, ना तस्कीन अहमद थे, बहुत सारे खिलाड़ी इनकी टीम में भी नहीं थे। तो बहुत जो है वो इस तरह ऐसी बात नहीं है कि बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम थी बांग्लादेश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप का साल है। चलिए इसके बाद आज बात आप कर लेते हैं थोड़ी सी मोहम्मद आमिर के बारे में, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी इन एक्शन नजर आ रहे हैं और मोहम्मद आमिर की टीम का मैच जो है वो जारी है इस टाइम। लंदन स्पिरिट का मैच, कोई इतनी अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद आमिर ने नहीं किया। इसके बाद वहाब रियाज की भी कुछ खबरें आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने टोटल जो है वो 15 गेंदें डाली हैं और 25 रन जो है वो उन्होंने दिया है। उनका मैच जो है वो जारी है इस टाइम, लेकिन इतनी अच्छी जो है वो मोहम्मद आमिर की कोई बॉलिंग नहीं चल रही है। साथ ही साथ वहाब रियाज की भी अपडेट आ गई है। वहाब रियाज ने, क्योंकि राशिद खान एक ही टीम में खेल रहे हैं, इन्होंने खेलना है ट्रेंड की टीम में, तो इतलात ये आ रही है कि वहाब रियाज जो है वो भी टीम के साथ पहुंच गए हैं और आज जो है वो ग्राउंड में साथ नजर आए राशिद खान के। तो जो उनका बड़ा वीजा इशू चल रहा था वहाब रियाज का कि वो टीम में जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो अच्छी खबर यही है कि वहाब रियाज फाइनली जो है वो यूके में पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो है वो इन एक्शन नजर आएंगे। तो आई होप कि आज का आपको शो हमारा पसंद आया होगा। बहुत ही मायूसी के साथ जो है वो शो किया है, क्योंकि जब आप एक क्रिकेट फैन होते हैं सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं, सुबह भी आपको मॉर्निंग अपडेट भी मैंने दी थी और उसके बाद से पूरा दिन आप इंतजार कर रहे होते हैं कि T20 मैच होगा, मजा आएगा, इन एक्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद एंड में रात को पूरा जो दिन गुजर के 12 बजे 12:15 बजे आपको ऐसी खबरें मिलें कि भाई मैच नहीं हो पाएगा। उम्मीद बीच में लगी थी कि 11 बजे मैच हो जाएगा। इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम जो मेरा दाऊद क्रिकेट का है वहां पर जाके मैंने अपडेट भी कर दिया था कि भाई मैच शुरू होने वाला, तैयार रहिए इन एक्शन, और उसके टोटली 5 मिनट के बाद ही जो है वो दोबारा से बारिश शुरू हो गई। बहरहाल बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही आज का जो है वो मायूसकुन पाकिस्तान का ये T20 सीरीज खत्म हुई है। लेकिन आज पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो बाबर आजम T20 में नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान 1-0 से सीरीज जीत गया, तो अच्छा है कि मोराल पाकिस्तान का अच्छा होगा। बाकी वकार और मिसबा की बात वही है, काफी लोग कह रहे हैं कि वो बच गए हैं, तो बात तो हकीकत है, अगर सीरीज होती तो देखने को इन एक्शन मिलता कि वो किस तरीके के डिसीजंस लेते, लेकिन उनकी भी काफी हद तक बचत हो गई है। वीडियो को लाइक करें, इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेस्ट मैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं, बाकी भी क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल और जितनी भी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। बाकी कुछ लोग अभी देखिएगा अभी भी आएंगे और आकर जो ऐसे ऐसे शुरू हो जाएंगे कि बारिश रुक गई है तो रिकॉर्ड ये टूट गया, वो रिकॉर्ड टूट गया, ये रिकॉर्ड टूट गया। अजीब कुछ लोग तो आएंगे और फिर आकर ऐसी बात करते हैं जी कि ये लोग शर्जील को सपोर्ट करते हैं, ये लोग फखर जमान को सपोर्ट करते हैं। और भाई T20 फॉर्मेट में तो सपोर्ट करेंगे ना, T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना चाहते शर्जील को, फखर को, भाई ये हार्डर बैट्समैन, इनको तो चाहिए होंगे हमें। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, आगे वाली अपकमिंग सीरीज के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। लाइक करें वीडियो को हार्ड और इसी तरह हमें प्यार देते रहें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।